हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शॉपिंग्स चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मलेना मूवी, जो एक बहुत खूबसूरत औरत की कहानी है। तो मलेना एक छोटे से टाउन में रहती है और इस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत होती है। टाउन के सारे मर्द उसको मन ही मन चाहते थे और सारी औरतें उससे हमेशा जेलस फील करती थी। उसी टाउन में एक लड़का रोनेतो भी रहता था। ये मलेना से उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन रोनेतो भी मलेना को चाहता था। एक दिन रोनेतो न्यू साइकिल लेके अपने दोस्तों को दिखाने जाता है और वहीं उसके दोस्त बोलते हैं कि यहाँ से मलेना गुजरने वाली है और वो सब उसका एक जगह इकट्ठा होकर वेट करने लगते हैं। और फिर मलेना वहां से गुजरती है और सब उसे देखते हैं, लेकिन रोनेतो जैसे ही मलेना को देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है और उसका पीछा शहर के अंदर तक करता है ताकि वो उसको देख पाए। मलेना के फादर के स्कूल में टीचर थे और वो कानों से सुन नहीं सकते थे और ये सारे बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं के सामने मलेना के बारे में तरह तरह के मजाक करते थे और चिढ़ाने की कोशिश करते थे। एक दिन रोनेतो मलेना के घर जाता है और मलेना के घर की वॉल में छेद करके मलेना को देखने लगता है और मलेना भी उदास होती है। दरअसल मलेना का हस्बैंड वॉर के दौरान चला गया था, जो आज तक लौट कर नहीं आया। दूसरी तरफ रोनेतो के दोस्त भी मलेना के बारे में बोलते हैं कि वो सिगरेट पीती है और उसने मुझसे सिगरेट का पैकेट लाने को बोला था। और शहर में भी लोग मलेना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और यहाँ रोनेतो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस मलेना को चाहने लगा था और हमेशा उसी का पीछा करता था और उसको इमेजिन करता रहता था। रोनेतो एक टीनेजर था, लेकिन वो बड़ों की तरह रहना चाहता था ताकि वो मलेना के पास जा सके और इसके लिए उसने अपने फादर की पैंट कटवा कर अपने साइज की करवा ली और पहनने लगा। तो इसके लिए उसके फादर ने उसको बहुत मारा, लेकिन इससे रोनेतो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार मलेना का पीछा करता था और उसको उसी की घर के वॉल के होल से देखता रहता था। फिर एक दिन मलेना को खबर मिलती है कि उसके पति की वॉर के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और बिल्कुल टूट जाती है। तो वो सोचती है कि मैं अब इस घर में रह के क्या करूंगी, तो वो अपने फादर के घर पर शिफ्ट हो जाती है। फिर शहर में मलेना के लिए बहुत गंदी गंदी बातें होने लगती है और ये सब रोनेतो सुनता भी है। तो सोचता है कि ये सब गलत बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ मलेना अपने पति से कितना प्यार करती थी। और फिर रोनेतो फिर से मलेना को छुपकर देखने लगता है और इमेजिन करता है कि अब उसके पास मलेना आ चुकी है और बोलता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस मुझे कुछ समय दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और फिर वो चर्च जाके गॉड से बोलता है कि तुम मलेना का ख्याल रखना और मैं डेली चर्च में आके कैंडल जलाऊंगा। फिर एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी का चक्कर टाउन के हर मर्द से है और वो एक कैरेक्टर लेस लड़की है। इससे मलेना के फादर उसको अपनी बेटी मानने से मना कर देते हैं और गुस्से में मलेना को अपने घर से निकाल देते हैं और मलेना फिर से अकेली रह जाती है और अपने पुराने घर पर शिफ्ट हो जाती है। अब रोनेतो फिर से उस होल से मलेना को देखने लगता है और वहाँ उसे एक ऑफिसर दिखता है, जिससे साफ पता चलता था कि मलेना का चक्कर उसके साथ चल रहा है, जिससे रोनेतो को बहुत गुस्सा आता है और फिर ऑफिसर वहाँ से चले जाता है और रोनेतो भी छिप जाता है। लेकिन बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो ऑफिसर को बोलता है कि मलेना तुम मेरी फियांसी है और तुम अंदर क्या कर रहे थे, और इससे इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और फिर पुलिस वहां आ जाती है और इसी के साथ ये बात पूरे शहर में आग पकड़ लेती है कि मलेना का चक्कर एक शादीशुदा आदमी के साथ है और अब उसको जेल भी हो सकती है। और अब मलेना इन सब से परेशान होकर एक वकील करती है और वो वकील केस जीत भी जाता है, लेकिन वो मलेना के घर पर आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और मलेना उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो वकील के आगे कुछ नहीं कर पाती। रोनेतो भी ये सब देख लेता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि मलेना के फादर कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। मलेना अब बहुत दुखी होती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मलेना की पेंशन भी रोक दी जाती है क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका था कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। तो अब मलेना के पास पैसे भी नहीं होते और अब वो मिरर के आगे बैठकर बाल काटने लगती है और सोचती है कि जब दुनिया मुझे गलत समझती है तो क्यों ना मैं वैसे ही बन जाऊं। इधर रोनेतो भी ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। फिर मलेना भी एक बुरी औरत की तरह एक्ट करती है और एक सिगरेट अपने होठों पर रखती है तो पूरा टाउन अपना अपना लाइटर लेके उसके आगे कर देता है और इससे उस टाउन की औरतों को बहुत जलन होती है और वो सब मलेना के पास आती है और उसको बहुत बुरी तरह से मारकर उसको टाउन से बाहर निकाल देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मलेना का पति वापस आ गया है, वो मरा ही नहीं था और किसी ने उसकी गलत खबर फैला दी थी। और फिर वो अपने घर जाता है तो उसे मलेना कहीं नहीं मिलती। वो सब जगह देखता है लेकिन मलेना कहीं नहीं होती और देखता है कि अब उसके घर में भी कोई और रहने लगा है। और फिर वो अपनी बीवी के बारे में पूछता है तो वो लोग बोलते हैं कि वो एक बहुत बुरी औरत थी और यहाँ से चली गई। और जब वो अपने दोस्तों से ये सब पूछता है तो उसके दोस्त भी उस पर हंसने लगते हैं और उसको थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। लेकिन ये सब रोनेतो देख रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि लोग मलेना के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। दरअसल रोनेतो ने तो सब देखा था, वो जानता था मलेना ऐसी औरत नहीं है, ये सब टाउन वाले झूठ बोल रहे हैं। तो रोनेतो डिसाइड करता है और एक लेटर मलेना के हस्बैंड को लिखता है जिसमें लिखा था
कि मलेना बुरी औरत नहीं थी, बल्कि टाउन वालों ने मिलकर उसको बुरी औरत बनाया है। टाउन वालों ने बहुत बुरी खबर फैलाना चालू किया था, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगी थी। और रोने तो यहाँ सब कुछ लिखता है जो मलेना के साथ हुआ था। और मलेना का पति ये सब पढ़कर बहुत दुखी होता है। फिर मलेना का पति मलेना को ढूंढने निकलता है और मलेना को लेकर फिर से उसी टाउन में आ जाता है। और टाउन के लोग भी उन दोनों को देखते हैं, लेकिन इस बार कोई मलेना को ताना नहीं मारता है, क्योंकि इस बार उसका पति उसके साथ था। और अब टाउन वाले भी उन दोनों की रेस्पेक्ट करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि मलेना के हाथ से कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, जिनको उठाने में रोनेतो मलेना की हेल्प करता है। रोनेतो बोलता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। और यहाँ रोनेतो आखिरी बार मलेना से मिलता है और दोनों अपने अपने तरफ चले जाते हैं। फिर रोनेतो अपने आप से बात करता है और बोलता है कि वक्त गुजर गया, बहुत औरतों को मैंने चाहा, वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, और मैं भी हाँ बोल देता हूँ, लेकिन वो एक थी जिसको मैं आज तक नहीं भूल सका। मैं भूल सकूंगा, और वो थी मलेना। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।